Hey everyone. So today we are going to study mutual funds. Mutual funds क्या होते हैं? बेस्ट टूल होते हैं वेल्थ क्रिएशन के लॉन्ग टर्म में. अगर हम लॉन्ग टर्म में पैसे जो है इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे हमारा अच्छा खासा जो है पैसा जो है क्रिएट हो जाता है लॉन्ग टर्म में. ये सेवरल टाइप्स के होते हैं और रिस्क वेरीज करता है असेट क्लासेस के जो फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं. नेम सजेस्ट करता है म्यूचुअल फंड इज़ अ फंड that is created when a large number of investors put in their money. ये जब क्रिएट होता है जब लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पुट इन देयर मनी. मतलब जैसे कुछ लोग जो हैं उनका अपना मनी जो है उसमें डालते हैं और मैनेज किया जाता है प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन से जिनके पास एक्सपीरियंस होता है कैसे हम डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करना है और शेयर में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. और अदर एसेट सच एज गोल्ड एंड प्रॉपर्टी. तो उनका नेम यूजुअली प्रोवाइड करता है ये आइडिया कि अबाउट व्हाट टाइप ऑफ एसेट क्लास अ फंड आल्सो इज कॉल्ड अ स्कीम विल इन्वेस्ट इन. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड विल इन्वेस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स. ठीक है जी. लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो है इन्वेस्ट करता है. गिल्ट फंड में कौन सा गिल्ट फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में. क्या बोलोगे? जी से जी याद रख लेना. ठीक है जी. फार्मा फंड फार्माक्यूटिकल और रिलेटेड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है. तो ऐसा रहता है. ठीक है जी. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय आरबीआई ये है. देखो मनी मार्केट में आया था जब ये म्यूचुअल फंड तो रेगुलेट किया जाता था आरबीआई के द्वारा, लेकिन उसको फ्रीडम है कि वो ऑपरेट कर सके कैपिटल मार्केट में भी. तो इसीलिए इसके डुअल रेगुलेटर हैं आरबीआई और सेबी. म्यूचुअल फंड्स आर कंपल्सरीली जो है रजिस्टर होता है सेबी के साथ. तो वो फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस की तरफ भी काम करती है इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं उन फंड्स में उसके लिए. ठीक है जी. देखिए म्यूचुअल फंड रन बाय क्वालिफाइड पीपल. तो जो लोग होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं और कंपनी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी. और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है गाइडेंस की जाती है द्वारा ट्रस्टीज द्वारा. वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता है. दोनों एएमसी ठीक है एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टीज़ के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ये पीपल हैं जिनको ट्रस्ट किया जाता है कि वो मैनेज कर लेंगे हार्ड अर्न्ड मनी जो है लोगों का, जो ज़्यादातर ये मैनेज करना नहीं जानते हैं पैसे को, तो ये माना जाता है इसीलिए. ठीक है जी. देखिए अब फंड हाउस या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो वर्क कर रहा होता है फंड हाउस में वो सेल कर सकता है म्यूचुअल फंड्स. ठीक है जी. ये है. देखिए जो फंड हाउस होता है वो अलॉट करता है इकाई यूनिट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टर को एक प्राइस के चलते जो फिक्स की जाती है, प्रोसेस एक अप्रूव की जाती है सेबी के द्वारा उस पर, जो बेस्ड होती है नेट एसेट वैल्यू पर. नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की स्कीम में जो डिवाइड की जाती है टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो इशू किए जाते हैं इन्वेस्टर को उस स्कीम में. ठीक है जी. और मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स में क्या होता है नेट एसेट वैल्यू कंप्यूटेड या फिर पब्लिश की जाती है डेली बेसिस पर. ठीक है जी. और जब फंड हाउस जो है लॉन्च कर रहा होता है स्कीम फर्स्ट टाइम पे तो यूनिट सोल्ड कर दी जाती हैं 10 रुपये ईच को. ठीक है जी. अब म्यूचुअल फंड द्वारा 3 टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो है ऑफर की जाती. एक होती है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ठीक है जी. ये म्यूचुअल फंड द्वारा ऑनगोइंग बेसिस पे रहता है कि इन्वेस्टर जो है बाय कर सकता है और ख़रीद सकता है और बेच सकता है नेट एसेट वैल्यू बेस्ड प्राइस पे. ठीक. अब ये जो इन्वेस्टर बाय कर रहा है या फिर बेच रहा है इकाई को पर्टिकुलर ओपन एंडेड स्कीम्स में तो क्या होता है वैल्यू भी चेंज होती है एवरी डे. ठीक है. स्कीम की नेट एसेट वैल्यू भी चेंज होती है डेली बेसिस पे. इंडिया में फंड हाउसेस कितना भी नंबर ऑफ़ यूनिट सेल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्कीम की, लेकिन एक टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो एडिशनल यूनिट बेचना स्कीम फॉर सम टाइम. अब क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? वो यूनिट इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को एक बारी जब वो एक ऑफ़र लॉन्च करते हैं जिसका नाम है न्यू फंड ऑफ़र. उसके बाद यूनिट्स जो है लिस्ट कर दी जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर जहाँ पर वो ट्रेड की जाती हैं डेली बेसिस पर. ठीक है जी.
अब वो लिस्ट कर दी जाती हैं, तो इन्वेस्टर जो है बाय और सेल कर सकता है थ्रू द एक्सचेंज ओनली। ओके, एज द नेम सजेस्ट, क्लोज एंडेड स्कीम्स आर मैनेज्ड बाय फंड हाउसेस फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जो है क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं, ठीक है जी, तभी उसका नाम क्लोज एंडेड रखा गया है, ठीक है जी। और एंड ऑफ द टर्म में क्या होता है, तो मनी रिटर्न कर दिया जाता है इन्वेस्टर को, या फिर स्कीम ओपन एंडेड कर दी जाती है। अब देखिए, इसमें एक सावधानी वाली बात है कि जो यूनिट्स होती हैं क्लोज एंडेड फंड्स की, उनको लिस्ट कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे, ट्रेड पे, एट अ हाई डिस्काउंट, ठीक है, टू देयर नेट एसेट वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे डेट क्लोजर की पास आती जाती है फंड की, तो डिस्काउंट जो नेट एसेट वैल्यू और ट्रेडिंग प्राइस में होता है वो कम हो जाता है, नैरो हो जाता है और वैनिशेस हो जाता है जब क्लोजर होता है स्कीम का, मतलब बंद होती है स्कीम। और एक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये मिक्स होता है दोनों ओपन एंडेड और इनका क्या क्लोज एंडेड स्कीम्स का। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी जो है क्लोज एंडेड स्कीम्स की तरह लिस्टेड की जाती हैं, ट्रेडेड की जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर डेली बेसिस पे, लेकिन प्राइस क्लोज रहता है नेट एसेट वैल्यू के, ठीक है जी। अगर इन्वेस्टमेंट वेल मैनेज म्यूचुअल फंड्स में होता है, एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म में। हाई प्रोबेबिलिटी है इन्वेस्टर्स को, वो ज़्यादा मनी बना पाएंगे उन इन्वेस्टमेंट जो वो करते हैं एफडीज़ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड उससे ज़्यादा, ठीक है जी। अब देखिए, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इंक्लूड द, देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब उन्हें सारे विभागों की जानकारी रहती है कि अच्छा इससे जो है वो जहाँ उनको सही लगता है वो उसको लगा देते हैं। गुड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट सर्विसेज तो उनकी अच्छी ही होती है। लिक्विडिटी होती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैक्ड रेगुलेशन की हेल्प मिलती है हमको, ठीक है जी, रेगुलेटरी हेल्प रहती है, प्रोफेशनल सर्विस रहती है, ऐसे ही नहीं कोई अनऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता कुछ भी। लो कॉस्ट फॉर ऑल द बेनिफिट, मतलब हर महीने आप कुछ अमाउंट जमा करते हैं तो लो कॉस्ट ही रहती है उसका, ऐसा बोला है। अब वो इन्वेस्टर है, कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स में जो है हर कोई जो इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो और जो इन्वेस्टर को इनडायरेक्टली एक्सपोजर मिल गया उन स्टॉक्स के लिए भी, ठीक है जी। कंपेयर टू दिस, इफ़ द सेम इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट, मतलब तो वो अगर खुद करना चाहेगा तो बाइंग और मैनेजिंग की उस पोर्टफोलियो को हायर होगी इसके, ठीक है जी, ये बताया। म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स के मनी को दोनों में, लोन मार्केट और शेयर मार्केट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। उनको ऑप्शन है, चॉइस दी जाती है कि कौन से मार्केट में वो विश करते हैं कि इन्वेस्ट करना अपना फंड, ठीक है, इसलिए इन्वेस्टर्स को चॉइसेस मिल जाती हैं। लोन में 100% फंड विल बी इन्वेस्टेड, लोन मार्केट में होगा तो, शेयर मार्केट में होगा तब भी 100%, और एक बैलेंस से वो इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, जैसे 60% ऑफ फंड्स लोन मार्केट में, 40% शेयर मार्केट में, तो ऐसा। तो अब जैसी हेल्थ रहेगी शेयर मार्केट की, तो उस प्रोविज़न पे ये जो परसेंटेजेस हैं वो चेंज होती रहती है। ये बोला है कि एक तो ने अक्टूबर 2017 में 5 ब्रॉड कैटेगरीज जो है क्लासिफाइड कर दी हैं, और उसके बाद अब जो एवरी क्लास है वो डिवाइड की गई 36 डिफरेंट स्कीम्स में। तो एक फंड हाउस जो होगा वो अलाउ करेगा 1 स्कीम पर कैटेगरी टू एंश्योर कि नॉन डुप्लीकेशन हो, तो ये बोला गया है बस। जैसे डिविडेंड इक्विटी, यील्ड इक्विटी फंड है तो वो फोकस करेगा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स पे, ठीक है जी, या फिर बैंकिंग पे, पब्लिक सेक्टर, ये चीज़ बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक लेट्स come to my next video. Bye bye everyone.